और काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे। तो मैं हूं मनीष कुमार और वेलकम करता हूं आप सभी व्यूअर्स का हमारे इस चैनल टेक्नोस्पार्क पे। तो वैसे यूज़र्स जो नए हैं हमारे इस चैनल पे, तो रिक्वेस्ट होगी उनसे कि जाएं हमारे इस चैनल पे और देखें। चैनल के सारे वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपके जॉब वर्क को, जिस तरीके की आपकी रिक्वायरमेंट है उसको काफ़ी ईजी करेगा। तो इम्प्लीमेंट करें इन सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को और मेथड्स को जो भी हमने डिफ़ाइन कर रखे अपने वीडियोज़ में, और देखते रहे हमारे इस चैनल को। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं किस तरीके से हम डेटा को शॉर्ट करते हैं। जो हमारी पिछली एपिसोड थी जहाँ पे हमने एक्सेस का जो लास्ट एपिसोड था, ठीक है, वहाँ पे हमने देखा था कि किस तरीके से हमने हमारी वो एपिसोड नंबर 7 थी। ठीक है, वहाँ पे हमने देखा था कि प्राइमरी की को यूज़ किया था, किस तरीके से हमने प्राइमरी की को लगाया था। उससे अगला एपिसोड, ये एपिसोड नंबर 8 है, इसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम डेटा की सॉर्टिंग करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने एम एस एक्सेस पे और एक बार इसको सीख लेते हैं। सॉर्टिंग जो होती है हमारे एम एस एक्सेस के अंदर काफ़ी अच्छी फीचर होती है, क्योंकि जब भी हमारे टेबल के अंदर मल्टीपल कॉलम्स होते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के बिहाफ पे अगर मुझे रिज़ल्ट को सॉर्ट करके देखना है तो उसको हम किस तरीके से देखते हैं। वैसे यूज़र्स जो डिफरेंट डेटा बेसेस को यूज़ कर रहे होंगे तो वहाँ पे भी उनको सॉर्ट की ऑप्शंस मिल जाती है। जैसे एक्सेल के अंदर भी हम सॉर्ट की ऑप्शंस को देखते हैं। ठीक है, और ऑल्ट डी एस एस करते हैं वहाँ पे। और इसी तरीके से हम एसक्यूएल के अंदर भी सॉर्टिंग को कर लेते हैं, पाइथन के अंदर भी, और काफ़ी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, पावर बीआई वगैरह, तो इस पर भी हम सॉर्टिंग करते हैं। तो सॉर्ट जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी डेटाबेस को हैंडल करने के लिए। तो उसको हम किस तरीके से करेंगे तो देखेंगे आज के इस एपिसोड में। ठीक है, तो हम चलते हैं। हमारी जो डेटाबेस जो हमने यूज़ करी है वो हमारी एम्प्लॉय है, जो कि हमारी प्रीवियस डेटाबेस थी। तो हम जाएंगे होम पे और यहाँ से हम टेबल एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये एम्प्लॉय टेबल को ओपन कर लिया। ठीक है, अब इसमें किस तरीके से जैसे भी आपकी डिफ़ॉल्ट टेबल जब जब भी ओपन होती है तो उसकी जो फर्स्ट कॉलम होती है वो आपकी सॉर्टेड, ऑलरेडी सॉर्टेड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में हमारी सॉर्टिंग हुई पड़ी है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा एक बार जो है यहाँ पे एक रिकॉर्ड को मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, 199 करता हूँ। इसको एक बार सेव करके दोबारा से ओपन करते हैं। ठीक है, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ एक बार। ठीक है, दोबारा से मैं एम्प्लॉय को ओपन करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि हमारी जो फर्स्ट कॉलम है एम्प्लॉय आईडी, इस पर जो है हमारी ऑलरेडी सॉर्टिंग हो रखी है, यानी कि ये असेंडिंग टू डिसेंडिंग सॉर्टिंग हो रखी है। तो सॉर्टिंग भी हमारी दो तरीके से वर्क करती है। एक होती है हमारी असेंडिंग 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 टू असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स हो गई कि सबसे छोटी वाली जो नंबर्स होगी वो हमारी सबसे ऊपर आएगी, उसके नेक्स्ट में उससे नेक्स्ट वाली नंबर होगी, और इस तरीके से वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी, और सबसे बड़ी नंबर जो होगी हमारे सबसे लास्ट पे आएगी। ठीक है, तो वो हो गई असेंडिंग ऑर्डर। इसी तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर जो होती है उसमें सबसे बड़ी वाली वैल्यू सबसे ऊपर आती है, उससे नेक्स्ट जो स्मॉलर वैल्यू होगी उसके नीचे जाएगी, और उससे नेक्स्ट जो होगी वो उसके नीचे जाएगी। ठीक है, तो ये एक सॉर्टिंग का तरीका है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि जब भी हमारी एम एस एक्सेस की कोई भी टेबल जब ओपन होती है तो डिफ़ॉल्ट जो होती है वो फर्स्ट कॉलम पे ऑलरेडी सॉर्टेड होती है। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी पे। ठीक है, अब उसके अलावा अगर मान लो कि मुझे दूसरे कॉलम्स के रिकॉर्ड को सॉर्ट करना है तो हम उसको किस तरीके से करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, एज, सैलरी और डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि मुझे एम्प्लॉय आईडी को नहीं, मुझे नेम के बेसिस पे करनी है। तो नेम के बेसिस पे जब भी आपको करनी है तो आप नेम वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लो, उसके एक पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, और यहाँ पे होम के अंदर यहाँ पे दिख जाती है असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आपको नेम को असेंडिंग ऑर्डर में करनी है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में करनी है या घटते हुए क्रम में करनी है। मुझे असेंडिंग ऑर्डर में करनी है, तो मैं इसको असेंडिंग क्लिक कर दूँगा। तो जैसे ही मैं असेंडिंग क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो अंकित जो है यहाँ पे सबसे फर्स्ट लेटर है, तो अंकित जुनेजा सबसे ऊपर आ गई। ए के बाद हमारी नेक्स्ट लेटर जो है सी है, उसके बाद के है, तो यानी के से जितनी भी थ्री नेम्स जो भी अपीयर कर रही है वो हमारी सी के जस्ट नीचे आ गई। उसके बाद एम का अपना सीक्वेंस होता है, उसके बाद आर होता है, फिर उसके बाद एस होता है। तो इस तरीके से इसने असेंडिंग ऑर्डर में ये डेटा को इसने सॉर्ट कर दिया। अगर मुझे इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में करनी है तो मैं डिसेंडिंग को क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हो ये एस वाली जो है सबसे लास्ट कैरेक्टर जो है उसको उसने सबसे पहले ले लिया, और उसके नीचे जो भी है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारी आती जा रही है। जैसे अंकित की ए जो है वो हमारी सबसे फर्स्ट कैरेक्टर है, तो वो हमारी सबसे लास्ट पे आ जाती है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये थी कि इसको आप
इसको करने का तरीका यही है कि आप उस सेल को सिलेक्ट कर लो और यहाँ से या तो आप असेंडिंग कर सकते हो या डिसेंडिंग कर सकते हो। अब एक बार मैं सैलरी वाले कॉलम पे जाता हूँ। सैलरी वाले पे मुझे एक बार असेंडिंग ऑर्डर में करनी है, तो मैं सैलरी को यहाँ पे रहने दूंगा और यहाँ पे इसको असेंडिंग को क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही असेंडिंग को क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो जो हमारी सबसे कम सैलरी वाली है एम्प्लॉय है वो सबसे ऊपर आ गया है, ठीक है। उसके जस्ट नेक्स्ट वाले जो 25,000 उसके नीचे आई है, 34,000 उसके नीचे आई है, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसको डिपार्टमेंट के बेसिस पे भी कर सकता हूँ। अगर डिपार्टमेंट में मैं असेंडिंग करता हूँ तो ये एडमिन वाली ऊपर आ जाती है, ठीक है। कंप्लाइंस और एचआर और आईटी वाली अपने असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंगली वो सबसे नीचे चली जाती है। तो इस तरीके से हम अपनी कंपनी को अपनी टेबल के अंदर किसी भी कॉलम को सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका तरीका एक तो ये है, दूसरा ये है कि आप इस कॉलम को सिलेक्ट कर लो और यहाँ पर राइट क्लिक करो और यहाँ पे अब सपोज दैट कि अब हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग में हमने डेटा को सॉर्ट कर लिया, ठीक है। अब हमें अगर रिमूव करना है उस सॉर्टिंग का तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रिमूव सॉर्ट का भी ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसको एक बार हम क्लिक करते तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारी जो फाइल थी वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी, यानी कि हमारी फाइल जब भी ओपन थी उस टाइम पे जो स्टेट था वो उस स्टेट में आ जाएगी और जितने भी हमने सॉर्ट करी वो सारी सॉर्ट्स हमारी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये काम हमारा कब होगा, जब हम रिमूव सॉर्ट को क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आपने देखा होगा कि जैसे हमने 2-3 कॉलम्स पे सॉर्टिंग कर रखी थी और जैसे ही मैंने रिमूव सॉर्ट किया तो वो हमारी जो है सारी सॉर्टिंग हमारी हट गई और ये हमारी जो ओरिजिनल टेबल थी वो उस तरीके से दिख गई, ठीक है। तो हम अपने शॉर्ट्स को क्लियर करने के लिए हमें रिमूव शॉर्ट का यूज़ कर लेते हैं। अब सॉर्टिंग का एक तरीका और भी है, जैसे मान लो कि मुझे इसके एज पे सॉर्ट करनी है, ठीक है। तो एज पे मैंने कर्सर को रखा और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, ठीक है। अब राइट क्लिक करने पे यहाँ पे भी मुझे वो ऑप्शन दिख जाती है, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या फिर सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो जैसे कि हम एज के केस में हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लेते हैं, तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो जो लार्जेस्ट एज वाले जो एम्प्लॉय है वो सबसे ऊपर आ गए, सेकंड लार्जेस्ट उसके नीचे आ गए और इसी तरीके से थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरीके से वो सारी लार्जेस्ट नंबर्स इस तरीके से अपनी सॉर्टेड ऑर्डर में आ गए। तो जैसा ही आप एक सॉर्ट कर लोगे तो ये हमारी जो रिमूव सॉर्ट वाली ऑप्शन है ये इनेबल हो जाएगी, ठीक है। और जैसे मैं अगर इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, तो हमारी जो है जो भी सॉर्ट थी वो हमारे जो हमने सॉर्ट लगाई थी जिस भी कॉलम पे वो हमारी सॉर्टिंग जो हमारी डिसेबल हो सॉर्टिंग क्लियर हो गई और ये रिमूव सॉर्ट की जो ऑप्शन है वो हमारी डिसेबल हो गई। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से हमने अपने सॉर्टिंग ऑप्शंस को यूज़ किया अपने टेबल पे। तो आपकी भी अगर कुछ इस तरीके की रिक्वायरमेंट हो तो आप बेसिस इसके ऑप्शंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हो अपने डेटा को सॉर्ट करने के लिए। तो होप करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो होप ऑल इज़ वेल और मिलते हैं हम अब अगले एपिसोड में कुछ और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।